महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को आने वाले मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ उपस्थित सभी गांवों को मेरा प्रणाम। मैं कृष्णा चौबे आज आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां लाया हूं जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है। खुदा हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, पर आगे की किसी ने नहीं सुनाई, तो आज मैं सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ, उसने जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वो बहुत रोया, बहुत पछताया, क्योंकि कब उसका ये जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत रोया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। बहुत अच्छे। मैं एक आम सा लड़का हूँ, मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझमें। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझमें, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफें तो यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूँ। मेरी तारीफें तो यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूँ। माथे पर काजल का टीका तो यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहत नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी माँ का राजा देता हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। क्या बात है। माँ, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस वक्त नहीं निकाल पाता। मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना माँ? बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तू समझ रही है ना? अरे वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी, मैं बता रहा हूँ। कभी पेड़ों से ये मत पूछना कि फल देने में वे क्या क्या सहते हैं। कभी पेड़ों से ये नहीं पूछना कि फल देने में वे क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे कभी ये मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुमको पैदा करने में हुआ था। बड़ी भोली है मेरी माँ, बड़ी भोली है मेरी माँ। सारी दुनिया से कहती फिर रही है सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अरे उसे कौन बताए कि ये कामयाबी आज की थोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले ही बुलंदियों के सारे पायदान छू लिए थे। जब मेरी माँ ने मुझे गोद में लेकर उछाला था ना, मैंने उसी दिन कामयाबी के साथ वो आसमान छू लिए थे। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, बोला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका दूं, दिखा मुझे कोई रास्ता। बोला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका दूं, दिखा मुझे कोई रास्ता। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बोला तुम उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। तुम उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं कि माँ के एक आंसू का कर्ज उतारने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। बहुत अच्छे। मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के अलावा और कोई खड़ा नहीं होता। मेरी माँ के अलावा और कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से सिर्फ वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से सिर्फ वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा सिर्फ वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर कर देने का जादू सिर्फ उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मोमीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पलट डाली, पहले पन्ने पर माँ का नाम लिखा था। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पलट डाली, पहले पन्ने पर माँ का नाम लिखा था। वो मुझ पर कब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर बनकर लिखा था। बहुत अच्छे। हिसाब लगा के देख लो, हर रिश्ते में कुछ आधा निकलेगा, हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। बस एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। एक प्लेट घर में एक प्लेट मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। एक प्लेट मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। अब मुझे मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार।
पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं, कांच तो सुहागन का श्रृंगार होता है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी, संदूक में सैकड़ों भरी हैं और साड़ियां क्या करूंगी। वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है, वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का सारा सच उसके सजदे पर झुका है। लोग तारीफें करते हैं मेरी, लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, अदब है, तहजीब है मुझ में, कहते हैं सलीका है, अदब है, तहजीब है मुझ में, जो होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दा, कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। ये सारे आईने झूठे हैं, ये सारे शीशे फरेबी हैं, ये सारे आईने झूठे हैं, ये सारे शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने कि मैं तो बुझती हुई आंखों का सूरज हूँ, चमकते चांद तारों को भी फीका बता देगी वो। मेरी माँ से कभी पूछो मैं कितना खूबसूरत हूँ। सुनो, जो हर पल आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता, जो हर पल आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी कुछ यही होता है। पता नहीं कब वो घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। बहुत मशरूफ हो तुम, मानता हूँ, बहुत मशरूफ हो तुम, मानता हूँ। घर, दफ्तर, कारोबार, थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार, जिंदगी पहियों पर भागती है। खैर कि ये सोचने का वक्त नहीं है कि माँ आज भी तुम्हारी याद में जागती है। तो सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, सुनो 2 घड़ी बैठो आज उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, जो करना है आज करो, क्योंकि कल सिर पर सूरज पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई और दर्द नहीं था। इस पछतावे के साथ जिंदगी कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था।